दोस्तों, आज की वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता आत्म संयम योग का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। परिचय। भगवद गीता के 6ठे अध्याय को आत्म संयम योग, ध्याय योग कहा जाता है। इसमें योग की महिमा, आत्म संयम का महत्व, ध्यान की विधि और निष्काम कर्म योग के सिद्धांतों को विस्तार से समझाया गया है। यह अध्याय बताता है कि कैसे एक व्यक्ति आत्म संयम और ध्यान द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मुख्य विषय वस्तु। 1. सच्चा योगी कौन होता है? श्लोक 1 से 9। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी वही होता है जो फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्तव्यों को करता है। वह व्यक्ति जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी से विशेष लगाव रखता है और सभी प्राणियों में समान भाव रखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। मुख्य श्लोक। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। 6.1। जो व्यक्ति कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और योगी कहलाता है। 2. आत्म संयम और ध्यान की विधि। श्लोक 10 से 17। भगवान कृष्ण योगी को निर्देश देते हैं कि वह ध्यान के लिए एक शांत और पवित्र स्थान चुने। योगी को न तो अधिक खाना चाहिए, तो भी दासाम, न ही अत्यधिक उपवास करना चाहिए, न अधिक सोना चाहिए और न ही अत्यधिक जागना चाहिए। संतुलित जीवन शैली अपनाने से योग में सफलता मिलती है। मुख्य श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जो व्यक्ति संतुलित भोजन व्यवहार और दिनचर्या अपनाता है, वही योग द्वारा सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। 3. ध्यान योग की स्थिति। श्लोक 18 से 32। जब योगी मन को पूर्णतः नियंत्रित कर लेता है और परमात्मा में स्थित हो जाता है, तो वह समदृष्टि को प्राप्त करता है। ऐसे योगी को सभी जीवों में भगवान का ही दर्शन होता है। मुख्य श्लोक। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। 2.9। सच्चा योगी सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है और आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है, अर्थात वह सब में ईश्वर का अनुभव करता है। 4. श्रेष्ठ योगी कौन है? श्लोक 33 से 47। भगवान श्री कृष्ण अंत में बताते हैं कि सभी तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्म योगियों में सबसे श्रेष्ठ वह व्यक्ति है जो पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से भगवान की भक्ति करता है। मुख्य श्लोक। योगिनां सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मांस में युक्त तमो मतः। 647। सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ वह है जो पूरी श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है और मुझ में लीन रहता है। निष्कर्ष। आत्म संयम योग अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चा योगी वह है जो और इंद्रियों को संयमित रखकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। ध्यान, भक्ति और संभाव से युक्त व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में कर्मयोग, ध्यान योग और भक्ति योग का अद्भुत समन्वय है, जो हर साधक के लिए मार्गदर्शक है। यदि आप इस अध्याय के किसी विशेष पहलू पर और गहराई से चर्चा चाहते हैं तो बताइए।